रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा नामंजूर। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 8 सितंबर को एहतजाज का ऐलान। रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर शबीर हाशमी ने पैफ के फंड्स में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया। बादामी बाग के ट्रांसपोर्टर्स का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज। बसें खड़ी करके रावी रोड को बंद कर दिया। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स की ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शाहमीरा के रिहायशी शबीर मसीह को मुखालफीन ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। बहन का इल्जाम। मुजाहिरीन की आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की अपील। जनरल कैडर के डॉक्टर्स की भर्ती और तरक्की के लिए रूल्स में फिर तरमीम। टीचिंग अस्पतालों की तर्ज पर जनरल कैडर के ऊपर वाली सीटों पर बराह रास्त भर्ती होगी। 10% सीटों पर भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। 90% सीटों पर डॉक्टर्स को सख्त शराइत पूरी करके तरक्की मिलेगी। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में खैरात के नाजायज इस्तेमाल पर जमीनें बेचने का मामला। मुतादिद सर्विस सेंटर इंचार्ज ने बजरिया टास्क फोर्स हजारों केनाल जमीन बेच डाली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन मौजूदात के जरिए महफूज रिकॉर्ड की रिपोर्ट तलब कर ली। ठेकों पर असरअंदाज होने का इल्जाम। साफ पानी करप्शन स्कैंडल में हमजा शहबाज की पेशी दोबारा होगी। 9 सितंबर के बाद नोटिस जारी करने का फैसला। दारे अरकम स्कूल बिलालगंज के तलबा और इंतजामिया का गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज। हॉलैंड के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का हुकूमत से ऐसी पॉलिसी बनाने का मुतालबा जिससे आइंदा कोई गुस्ताखी ना कर सके। मॉल रोड के सकाफती तहफ्फुज़ को बरकरार रखने के हवाले से दरख्वास्त की समाअत। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद, MD वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर अदालत पेश। अदालत का हर दुकान के बाहर कूड़ादान रखने खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माने का हुक्म। फंड्स के लिए मज्जाज अथॉरिटी को सिफारिशात भिजवाने की भी हिदायत। पंजाब में गिरते हुए तालीमी मेयार की बड़ी वजह सामने आ गई। 6000 से जायद असातिज़ा की तालीमी काबिलियत अंडर मैट्रिक निकली। हुकूमत ने कम तालीम याफ्ता असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। CEO से फहरिस्त तलब। जबरी रिटायरमेंट या दर्जा अव्वल दोइम की जमात का दर्जा दिया जाएगा। सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा। टमाटरों की कीमत अचानक 20 रुपए बढ़ा दी गई। कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची। शहर में सरकारी रेट पर सब्जियां फरोख्त नहीं की जा रही। दुकानदारों की मनमानियां जारी। लाहौर पुलिस डकैतियां रोकने में नाकाम। चंद घंटों में 15 डकैतियां। गुलशन इकबाल में सर्विट फार्मेसी में डकैती। डाकू 10 लाख रुपए लूटकर फरार। टाउनशिप गार्डन टाउन, शालीमार, गुलशन रावी, शादरा समेत मुतादिद इलाकों में डाकुओं ने शहरियों को नकदी और कीमती अशिया से महरूम कर दिया। ग्रैंड हयात होटल स्कैंडल। पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट हबीबुर रहमान गैलानी का नाम ECL में शामिल। कीनिया में 2 रोजा वर्कशॉप में शिरकत की कोशिश। वजीर आला पंजाब ने असम्बली मुस्तरद कर दी। ASF की खातून एहलकार का भारतीय गाने पर वीडियो अपलोड करने का मामला। खातून एहलकार की 2 साल की मुलाजमत जब्त कर ली गई। जराये के मुताबिक ASF ने तमाम अफसरों एहलकारों को तंबीह भी कर दी। आइंदा सख्त कार्रवाई का इंदिया। पार्कों में तकरीबात की बुकिंग में घपले। PHA ने फीस वसूली में जाली अकाउंट का इस्तेमाल किया। शहजाद इकबाल नामी शख्स अकाउंट खुलवाकर पैसे वसूल करता रहा। शहर का सबसे बड़ा अवामी मंसूबा हिचकोले खाने लगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन को LDA हुकाम की हठधर्मी का सामना। DG LDA ने 10 अरब रुपए के फंड जारी करने से इनकार कर दिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी नेस्पाक भी LDA के सामने बेबस।
लेस्को में जाली टीमें मुतहरिक, धोखाधड़ी से सारिफीन से रकम बटोरी जाने लगी। टीमों ने कंपनी की जाली मुहरें और लेटर पैड बना रखे हैं। मीटर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन टीम के नाम से माफिया काम करने में मशगूल। लेस्को ने माफिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। जनरल अस्पताल के लिए अच्छी खबर, यूटिलिटी बिल्स पर जीएसटी खत्म कर दिया गया। बिजली और गैस के बिलों में जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा। जीएसटी खत्म होने से माहाना 60 लाख की बचत होगी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब का कहना है कि बचने वाली रकम से अद्वियात खरीदेंगे। सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत कल तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पुलिस चालान के गवाह एसएसपी तारिक अजीज और इदारा मिनहाजुल कुरान के वकला की जरा। दौरान जरा वकला की तकरार पर बुरहान मौज़म मलिक एडवोकेट एहतजाजन अदालत से चले गए। हाईकोर्ट में दाता दरबार की सिक्योरिटी के हवाले से केस की समाअत। सीसीपीओ बीए नासिर को कल पेश होने का हुक्म। एंट्री गेट और अंडरग्राउंड पार्किंग की बहाली बारे रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का दाता दरबार में सिक्योरिटी के मौसर इकदाम करने का हुक्म। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी न करने के केस की समाअत। प्लॉट में मुबशिर जावेद और सेक्रेटरी बल्दियात अनवर बलोच पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात से जवाब तलब कर लिया। पेपरा रूल्स में नजरसानी की भी हिदायत। हाईकोर्ट ने चोरी होने वाली गाड़ियों का जिम्मेदार पार्किंग कंपनी को करार दे दिया। मुआवजा लेने के बावजूद गाड़ी चोरी का जिम्मेदार न होने का बोर्ड आवेजा क्यों किया? अदालत का इस्तफसार। पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का हुक्म भी जारी कर दिया। शहर में ट्रैफिक जैम क्यों रहती है? सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक को तलब कर लिया गया। मॉल रोड समेत दीगर जगहों पर ट्रैफिक जैम होने पर अदालत ने सीटीओ को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। पीएसएल का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। पीसीबी के रिकॉर्ड पब्लिक करने से इनकार आइन की खिलाफ वर्जी है। नजम सेठी ने मीडिया राइट्स में पीसीबी से अरबों की खुर्द-बुर्द की। अदालत फौरी पीसीबी का तमाम अहम रिकॉर्ड तलब करके सील करने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन के 19 करोड़ 91 लाख रिकवरी के नोटिस चैलेंज करने की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने एफबीआर को ताहुक्म सानी टैक्स रिकवरी से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त कमिश्नर लैंड रेवेन्यू को भिजवा दी। 30 रोज में फैसला करने का भी हुक्म दे दिया। सीमल राजा की तरफ से राजा बशारत के खिलाफ दावे की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद राजा बशारत की पहली बीवी परी गुल आगा पेश न हुई। अदालत ने परी गुल आगा और गवाहान को 27 सितंबर को तलब कर लिया। ज़िम्न इलेक्शन के लिए कागजात की जांच पड़ताल का तीसरा मरहला। रिटर्निंग अफसर रहमजदा ने आज तीसरे रोज 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल की। दीगर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी। पंजाब असेंबली में सदारती इलेक्शन की तैयारियां जारी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद यावर अली की पंजाब असेंबली आमद। सदारती इलेक्शन के लिए इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस सदारती इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज के चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। जस्टिस मोहम्मद यावर अली का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट बहादुर अली खान से डीआईजी ऑपरेशन की मुलाकात। जजेस, अदालतों, वकला और साइलिन की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला इख्तियार। सदारती इंतखाब का मार्का। अराकीन पंजाब असेंबली के तस्वीरों वाले कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। अराकीन ने वोट डालने के लिए कार्ड वसूल करना शुरू कर दिया। सदारती इंतखाबात के लिए सदर नून लीग शहबाज शरीफ सरगर्म। पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर दिया।
लीगी अरकान शाम 6 बजे नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉल रोड पहुंचे। नए बल्दियाती निजाम के ऐलान पर नून लीग मुतहर्रिक। नून लीग के रहनुमा परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं कि वो खौफजदा नहीं। मुत्तहिदा अपोजिशन एक उम्मीदवार लाने की कोशिशों में मसरूफ। मौलाना फजलुर रहमान दौरा लाहौर मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद रवाना। यूनिवर्सिटी ऑफ जापान के प्रोफेसर और तलबा ने लाहौर को दिल्ली और मुंबई से साफ करार दे दिया। प्रोफेसर और तलबा से वक्फ का लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मरकजी दफ्तर का दौरा, जीएम ऑपरेशन सुहेल अनवर मलिक और वकार भट्ट से मुलाकात की। जदीद वीडियो वॉल कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत थैलेसीमिया के हवाले से अहम इजलास। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि थैलेसीमिया प्रोग्राम के लिए मजीद 7 करोड़ की मंजूरी ली जाएगी। प्रोग्राम के लिए मुतलका अमले की जदीद पैमाने पर तरबियत भी की जाएगी। टाउनशिप की हॉकी ग्राउंड में भी शजरकारी मुहिम का आगाज। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने दीगर रहनुमाओं के हमरा पौधा लगाया। एजाज चौधरी बोले, खत्ते में मौसमियाती तब्दीली खतरे की अलामत है, शहरियों को ग्लोबल वार्मिंग बारे आगाही देना होगी। सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स आमद। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। समीउल्लाह चौधरी ने हेडक्वार्टर्स में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। डीजी एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर्स को शजरकारी के लिए अहकामात जारी कर दिए। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी चालान पर शजरकारी बारे पैगाम प्रिंट करने की हिदायत। दफातर में पौधा लगाकर तस्वीर भेजने का हुक्म। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने डीजी ऑफिस में पौधा लगाया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जिना कैंपस में कुरान खानी और शजरकारी मुहिम का आगाज। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने पौधा लगाया। वाइस चांसलर ने कहा कि यूएचएस के जिना कैंपस काला शाह काकू को आगाज बाकायदा आइंदा माह होगा। जिना कैंपस में 10,000 दरख्त लगाए जाएंगे। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर ने ग्रेटर इकबाल पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर चौधरी सईद समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। जदीद ईंटों के भट्टों की तामीर के लिए नेपाली माहिरीन की भट्टा मालिकान से मुलाकात। लाहौर चैम्बर में 2 रोजा वर्कशॉप में भट्टा मालिकान को माहिरीन ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग सेशन में 8 कंपनीज की शिरकत। साबिक क्रिकेटर और कप्तान वसीम अकरम की पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आमद। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को चीफ ऑपरेटिंग ने इदारे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। डीआईजी कामरान खान ने अथॉरिटी में मेरिट की बुनियाद पर नौजवानों को भर्ती किया। एसी खराब देने वारंटी के बावजूद तब्दील न करने का मामला। लाहौर सेंटर आबिद मार्केट केयर सेंटर गुलबर्ग के मालिक के खिलाफ 1 लाख हर्जाने का दावा दायर। दरख्वास्त गुजार का वकील बहस के लिए 15 सितंबर को तलब। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के टेस्ट मुकम्मल। कप्तान सरफराज अहमद का टेस्ट में करियर का बेहतरीन नतीजा। हसन अली की फिटनेस में भी बेहतरी। ऑलराउंडर अम्माद वसीम पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में नाकाम। कल दोबारा टेस्ट होगा। सीनियर सियासतदान सुहेल ज़िया भट्ट इलाज के लिए अमेरिका रवाना। साबिक MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट भी हमरा। उधर फुटबॉल फेडरेशन के सदर मखदूम सैयद फैसल सालेहियात भी निजी दौरे पर अमेरिका रवाना। अमेरिका में सदर फेडरेशन फुटबॉल के हवाले से अहम मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज चमक के साथ तेज बारिश। मरकज़दार कॉलोनी, सब्जाजाद, गुलशन निरावी और इकबाल टाउन में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिश की पेशगोई की।
पंजाब हुकूमत ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जमा वक्त की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वजीर खजाना की मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ई स्टैंपिंग पर ब्रीफिंग, बजट की तैयारी से कबल महसूलात के हवाले से भी बातचीत की गई। इसी बारे में जानेंगे कजाफी भट्ट से। जी, बजट की तैयारी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और कल सदारती इलेक्शन के बाद जो है बजट की तैयारी के लिए बाकायदा जो इजलास है वो तलब किया जा रहा है, जिसके अंदर इसकी तमाम तैयारी और तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुरतब की जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो है आज वज़ीर ख़जाना ने एक इजलास मुनक्कद किया जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स हैं उससे महसूलात के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग ली गई और इस ब्रीफिंग के अंदर जो है महसूलात की सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लिया गया और जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने महसूलात के जायज़े में जो है कारकर्दगी बेहतर बनाने की जो है वो हदायत की और उनका ये कहना था कि हुकूमत पंजाब की जो अवलीन तरजीह है उसमें सर्विस डिलीवरी में बेहतरी है। अगर सर्विस डिलीवरी में बेहतरी होगी तो टैक्स दहिंदगान जो हैं वो एक फॉर्म में आने के बाद जो है उसमें महसूलात की शरह में जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इजाफा होगा, इसलिए इसकी बेहतरी को है जो है वो ज़रूरी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो नई हुकूमत जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की कायल है और अग्रेसिव सिस्टम की वजह से जो है हर सतह पर जो है वो हौसला शिकनी की जाएगी और इस हवाले से जो है पंजाब हुकूमत एक मौसर प्रोग्राम ला रही है जिससे जो है तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया फीबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि एडिशनल आईजी बीए नासिर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने भी इस इजलास में शिरकत की है। सीटीओ लियाकत अली मलिक, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलिक ओवैस भी इस इजलास में मौजूद हैं। अमन कमेटी के मेंबरान में आगा शाह हुसैन, अलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी ने शिरकत की है। इसी तरह मुफ्ती इंतखाब अहमद, साहबजादा पीर सैयद उस्मान नूरी, कारी इफ्तिखार चिश्ती भी इस इजलास में मौजूद थे। पीर अमीर साजिद, आमिर चिश्ती, अलामा प्रोफेसर हाफिज काजिम रजा नकवी ने भी शिरकत की। मुहर्रमुल हराम के दौरान हिफाजती इंतजामात के लिए पुलिस पुरअज़्म नजर आई। अफसरान सिक्योरिटी मामले के लिए मुंतज़मीन और उलमाए कराम से राबते में रहे। बीए नासिर की जानिब से ये कहा गया। साथ ही साथ डीआईजी ऑपरेशन का ये कहना था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है। उलमाए कराम ने शहर के अमन अमान को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। शहजाद अकबर ने यह भी कहा। साथ ही साथ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर का कहना था कि ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि एडिशनल आईजी बीए नासिर की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास हुआ है। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने भी इस इजलास में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से। जी आबिद, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। हाँ बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर एडिशनल आईजी बीए नासिर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन के लगुज सिंह में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतहाई अहम इजलास हुआ। इजलास में डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद खुर्रम अली, डीआईजी सिक्योरिटी और उसके साथ साथ सीटीओ और दीगर तमाम डिवीजनल अफसरान ने शिरकत की है। इस वजह से उलमा कराम की भी जानिब से मीटिंग में शिरकत की, जहाँ पर सीसीपी की जानिब से ये कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाएंगे और मामला को फतमी शक्ल देने के लिए मुंतज़मीन और उलमा कराम से राब्ते में रहेंगे। इस वजह से मीटिंग में डीआईजी ऑपरेशन का ये कहना था कि पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है और उलमा कराम हमेशा शहर के अमन अमान को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हर सूरत ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा आबिद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि उलमाए किराम और पुलिस की मीटिंग में जो सादगी के दावे किए जा रहे थे पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो हवा कर दिए गए। हाँ बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सादगी के दावे जो हैं वो सिर्फ दावे ही साबित हुए। अलबत्ता CD42 पर इस वक्त का फुटेज भी जो है वो देखी जा सकती है कि पुलिस लाइन में उलमा इकराम के साथ जो इजलास बुलाया गया था, इजलास में जिस फुरका के लिए पुरतकल्लु खाने का एहतमाम किया गया, 3 डिशेज का इंतजाम किया गया था जिसमें चिकन कौरमा, बिरयानी और उसके साथ साथ मुतंजन का एहतमाम किया गया था। जहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद पुलिस अफसरान और उलमा इकराम के लिए खाने का इंतजाम किया गया और तमाम उलमा इकराम जो है और उसके साथ साथ पुलिस अफसरान वहाँ पर पुलिस लाइन के में खाना नौकर में आया। जी ठीक है आबिद, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेक्रेटरी एक्साइज के 3 डायरेक्टर्स के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मुश्ताक अफरीदी को डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि
आशिक हुसैन शाह को डायरेक्टर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। इसी तरह अकरम अशरफ गोंदल को एडिशनल डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जबकि मसूदुल हक की 20 रोजा छुट्टी के बायस इजाफी चार्ज सौंपा गया है। आपको बताते चलें, सेक्रेटरी एक्साइज के 3 डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी किए गए हैं। मुश्ताक आफरीदी को डायरेक्टर हेडक्वार्टर लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि आशिक हुसैन शाह को डायरेक्टर गुजरांवाला तैनात किया गया है। इसी तरह अकरम अशरफ गोंदल को एडिशनल डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। मजीद इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली साही से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शक्ति एक्साइज बाबर शफी की जानब से 3 डायरेक्टर के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। सुहेल अरशद को डायरेक्टर गुजरांवाला से तब्दील करके डायरेक्टर रावलपिंडी तैनात किया गया है। आशिक शाह को डायरेक्टर हेडक्वार्टर से तब्दील करके डायरेक्टर गुजरांवाला तैनात किया गया है। और इसी तरह जो मुश्ताक अफरीदी हैं उनको डायरेक्टर ऑडिट एंड एनफोर्समेंट के साथ डायरेक्टर हेडक्वार्टर का चार्ज दिया गया है, जबकि डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को एडिशनल डीजी का जो है 15 रोज का इजाफी चार्ज दिया गया है। ठीक है अली साही, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि शहर की मुख्तलिफ शाहराओं की तरह पीको रोड पर भी ट्रैफिक दबाव का शिकार है, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। तो क्या वार्डन जो है वो ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो पीको रोड है इस पर तकरीबन पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों की जानब से बार बार जो है वो ट्रैफिक वार्डन को भी कहा गया है और उनको बताया भी जाता है कि पीको रोड के जो साइडें हैं या अतराफ है वहाँ पर रेडी बांध खड़े होते हैं फ्रूट लगाकर, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो है वो दबाव देखा जा रहा है। अली साही, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल जनरल मैनेजर ट्रैफिक अब्दुल हमीद राजी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। पीएसओ ऑयल प्रोडक्ट तरसील के मुआहिदे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट आमिर अली बलोच, चीफ मार्केटिंग मैनेजर शुएब आदिल ने शिरकत की है। पीएसओ के जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक राशिद कमाल, मैनेजर लॉजिस्टिक जाहिद सरफराज भी इस मीटिंग में मौजूद थे। आपको बताते चले, पीएसओ का 2 मिलियन टन ऑयल मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाने के पाबंद हैं। एजीएम ट्रैफिक की जानिब से ये बताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि रवाबित से मामलात हल करने में बेहतरी आएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहम इजलास हुआ। एडिशनल जनरल मैनेजर ट्रैफिक अब्दुल हमीद राजी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जहां पर पीएसओ ऑयल प्रोडक्ट तरसील के मुआहिदे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट आमिर अली बलोच, चीफ मार्केटिंग मैनेजर शुएब आदिल ने भी शिरकत की। पीएसओ के जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक राशिद कमाल, मैनेजर लॉजिस्टिक जाहिद सरफराज ने भी इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर एजीएम ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि पीएसओ का 2 मिलियन टन ऑयल मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाने के हम पाबंद हैं। रवाबित से मामलात हल करने में बेहतरी आएगी। अब्दुल हमीद राजी का इस अहम इजलास की सदारत के दौरान ऐसा कहना था। एडिशनल जनरल मैनेजर ट्रैफिक अब्दुल हमीद राजी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। पीएसओ ऑयल प्रोडक्ट के तरसील के मुआहिदे के हवाले से इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रिक्शा ड्राइवर का ट्रैफिक वार्डन पर रिक्शे की स्क्रीन तोड़ने का इल्जाम। रॉन्ग पार्किंग पर लिफ्टर से रिक्शा उठाया गया तो गिर गया। रिक्शा ड्राइवर की जानिब से बताया गया, किराए का रिक्शा चलाता हूं, नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्राइवर की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया। ड्राइवर ने मुतालिबा भी किया कि रिक्शे की मरम्मत करवा कर दी जाए। ना तजुर्बा का लिफ्टर ऑपरेटर्स की नाहिली से नुकसान हुआ है। रिक्शा ड्राइवर ने ये इल्जाम भी आयद किया है। रिक्शा ड्राइवर का ट्रैफिक वार्डन पर रिक्शे की स्क्रीन तोड़ने का ये इल्जाम है जो कि सामने आया है। मनाजिर भी आपके सामने मौजूद है। रॉन्ग पार्किंग पर लिफ्टर से रिक्शा उठाया गया तो वो गिर गया। रिक्शा ड्राइवर की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है। साथ ही साथ उसका ये कहना है कि किराए का रिक्शा चलाता हूँ, जो नुकसान है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुतालिबा उसने ये किया कि इस रिक्शे की मुरम्मत भी करवा कर दी जाए। रिक्शा ड्राइवर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि लिफ्टर जो है उसकी जानिब से रिक्शा गिरा दिया गया, लिहाजा उसका जो नुकसान है वो भी पूरा किया जाए। जुबैर अवान से जानेंगे। जुबैर, बताइएगा क्या मामला पेश आया। आज बिल्कुल ये रावी रोड है जहां पर रिक्शा ड्राइवर ने इल्जाम आयद किया है कि ट्रैफिक वार्डन ने लिफ्टर की मदद से उसके रिक्शे को उठाने की कोशिश की थी, जिसका तवाज़ुन बरकरार ना रहा और
रिक्शा जो है वो लिफ्ट से नीचे गिर गया, रिक्शे की स्क्रीन टूट गई, जबकि रिक्शे की छत काफी ज्यादा डैमेज हो गई है। रिक्शा ड्राइवर का यही कहना है कि ये किराए का रिक्शा है जिसे वो चलाकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था, लिहाजा उसने जो वार्डन है उसकी भी मिन्नत समाजत की, मगर वार्डन ने उसकी एक ना मानी और रिक्शे को लिफ्टर की मदद से उठा दिया, जिसे उठाने के बाद वजन बरकरार न होने की वजह से रिक्शा नीचे गिर गया और टूट फूट का शिकार हो गया। रिक्शा ड्राइवर ने आला हुकाम से अपील की है कि इस बात का नोटिस लिया जाए और उसके रिक्शे की मुरम्मत करवा कर दी जाए ताकि वो फिर से अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर लेक्सको के एक्सीएन डिफेंस नदीम मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए ने नदीम मलिक को करोड़ों रुपए के गबन पर गिरफ्तार किया है। एक्सीएन नदीम मलिक ने इकबाल टाउन डिवीजन में करोड़ों रुपए के गबन किए हैं। लेस्को के एक्सीएन डिफेंस नदीम मलिक को गिरफ्तार किया गया है। एफआईए की जानिब से एक कार्रवाई अमल में लाई गई है। नदीम मलिक को करोड़ों के गबन पर गिरफ्तार किया गया है। एक्सीएन नदीम मलिक ने इकबाल टाउन डिवीजन में करोड़ों का गबन किया, जिस पर एफआईए की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। यकीनन ये बड़ी कार्रवाई एफआईए की जानिब से अमल में लाई गई है। लेस्को के एक्सीएन डिफेंस नदीम मलिक को गिरफ्तार किया गया है। एफआईए ने नदीम मलिक को करोड़ों रुपए के गबन पर गिरफ्तार किया, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि एक्सीएन नदीम मलिक ने इकबाल टाउन डिवीजन में करोड़ों रुपए के गबन किए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इकबाल टाउन डिवीजन में 2 साल कबल ये पेंशनर्स का केस सामने आया था कि घोष मुलाजमीन की पेंशन की मद में करोड़ों रुपए का गबन किया गया, जिसकी तहकीकात एफआईए की जानिब से शुरू की गई थी, लेकिन ये तहकीकात चंद रोज कबल जो है वो फाइलों की नजर हो गई थी। आज उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है कि एफआईए ने एक्सीएन डिफेंस डिवीजन नदीम मलिक को उनका दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर जो इसमें मुलविस अफसरान है उसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रमजान भट्ट है। इसके अलावा एक्सीएन टाउनशिप डिवीजन राय अफसर का नाम है, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज मुजाहिद सईद राना। ये आज वो ऑफिसर्स हैं जो कि इस स्कैंडल के दौरान जो वहाँ से पेंशनर्स की मद में रकम जारी होती रही तो ये वहाँ पे तैनात रहे। तो आज जो है एक्सीएन डिफेंस को गिरफ्तार किया गया है और तम ज़रीफी ये है कि इसमें जो रमजान भट्ट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं और इसके साथ जो टाउनशिप के एक्सीएन राय अफसर है, इनको चंद रोज कबल पेप्को की जानिब से प्रमोशन बोर्ड है उसमें क्लियर भी करार दिया गया है। लेस्को की जानिब से एनओसी जारी किया गया कि इनके खिलाफ एफआईए समेत दीगर किसी भी एजेंसी में कोई केस जो है वो पेंडिंग नहीं है। लेकिन आज चंद रोज बाद दोबारा ये केस सामने आया कि एफआईए ने उस पर एक अहम गिरफ्तारी की है। कल इसकी दोबारा हाई कोर्ट में जो है इसको पेश किया जाएगा, जिसका केस जो है इस वक्त हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। एफआईए इनकी गिरफ्तारी कर डालने के बाद जो दीगर क्वाइफ है कल हाई कोर्ट में पेश करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। स्टेट गेस्ट हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा। वजीर हायर एजुकेशन पंजाब यासिर सरफराज हुमायूं का स्टेट गेस्ट हाउस का दौरा। यासिर सरफराज हुमायूं ने वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर दौरा किया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा इस हवाले से। ये स्टेट गेस्ट हाउस जो माल रोड पर वाक़ है, इसको रिसर्च यूनिवर्सिटी में बदलने का फैसला किया गया है और इस हवाले से वजीर हायर एजुकेशन यासिर सरफराज हुमायूं ने आज जो है इस गेस्ट हाउस का दौरा किया है और इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मरियम कियानी ने रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो ज़रूरियात हैं और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस पर वजीर हायर एजुकेशन को ब्रीफिंग दी है। और इस मौके पर वजीर हायर एजुकेशन का कहना है कि इस गेस्ट हाउस को रिसर्च यूनिवर्सिटी में बदलने के बाद यहाँ पर तलबा की रिहाइश की सहूलत भी फराहम की जाएगी और इसी तरह जो असातिज़ा हायर किए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए उनको भी इस यूनिवर्सिटी में रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी। और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन को ये हिदायत जारी की गई हैं कि इसको रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से जो कानूनी मामलात हैं और रिसर्च वर्किंग पेपर जो है उसको मुकम्मल किया जाए, जिस पर वजीर हायर एजुकेशन जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को ब्रीफिंग देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकमल समरू तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि जेल रोड पर बिजनेसमैन फ्रंट के चेयरमैन की ज़ेर सदारत ताजरों का इजलास हुआ। इजलास में पेपर मार्केट और दो बाजार हॉल रोड शाह आलमी समेत दीगर ताजर भी शरीक हुए, जबकि तारीखी मार्केट से हौसला अफजा हिमायत मिल रही है लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की जानिब से, ऐसा बताया जा रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, बताइएगा इजलास का एजेंडा क्या था? लाहौर चैम्बर इंतखाबात की सरगर्मियों में तेजी देखने में आ रही है। चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मार्केटों के ताजरों का आम इजलास जेल रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसमें
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के हवाले से एक हिकमत अमली मुरतब करने पर जोर दिया गया। इस अहम इजलास में शाह आलम मार्केट, हाल रोड, माल रोड, पेपर मार्केट समेत मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर रहनुमा जिनमें सरदार उस्मान, सैयद जाहिद बुखारी, आसिफ खान, मलिक ताहिर, राजा हसन अख्तर, मोहम्मद महमूद समेत मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर रहनुमाओं ने इस अहम इजलास में शिरकत की। चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी का इस मौका पर ताजर बरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस साल तब्दीली का सूरज तुलू होगा। उनका कहना था कि एप्टमा की आला क़यादत ने भी चैम्बर इलेक्शन में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की भरपूर हमायत का ऐलान किया है। उनका ये कहना था कि लाहौर चैम्बर का इलेक्शन जीतकर चैम्बर में आम ताजर की इज्जत बहाल कराएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। अपने नाज़रीन को हम मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। जेल रोड पर बिजनेसमैन फ्रंट के चेयरमैन की ज़ेर सदारत ताजिरों का अहम इजलास हुआ है। उधर चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया है। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के तरीक़ेकार का भी ऐलान कर दिया गया है। इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी कल दोपहर 11 बजे जमा होंगे। मजीद क्या कुछ होगा जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जस्टिस अफजल हैदर, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और शेड्यूल के मुताबिक कल 11 बजे चेयरमैन पीसीबी के अहदे के लिए जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। 11:30 बजे इन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 12 बजे अगर कोई एतराज़ात कागजात नामजदगी पर सामने आए तो उन एतराज़ात को सुना जाएगा और 12:30 बजे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी फहरिस्त जारी करेंगे और 1:30 बजे जो है कल दोपहर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन होगा। और अगर कोई दूसरा चेयरमैन एक ही सिर्फ कागजात नामजदगी आए तो फिर बिला मुकाबला चेयरमैन का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान है कि एहसान मानी के मद्दे मुकाबले कोई भी उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाएगा और एहसान मानी बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। जी इस चीज़ का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हाफिज शहबाज, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि एशिया कप क्रिकेट कौमी खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हुए हैं, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो एशिया कप के लिए कैंप है जिसका पहला रोज था, पहले रोज खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट किए गए और अमाद वसीम जो कि तकरीबन PSL 3 के बाद टीम से बाहर से इनको पहली मरतबा कैंप में बुलाया गया था। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। पहले यो टेस्ट में वो नाकाम हुए, उसके बाद उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से मालूम हुआ कल उनका वो यो टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। जबकि 2 किलोमीटर रेस का जो टेस्ट था उसमें भी अमाद वसीम जो है वो नाकाम हो गए। बाकी तमाम खिलाड़ियों ने अपना ना सिर्फ यो टेस्ट क्लियर किया है बल्कि जो 2 किलोमीटर रेस का टेस्ट था वो भी क्लियर कर लिया है। जबकि मोहम्मद हफीज के बारे में हमें मालूम हुआ है कि मोहम्मद हफीज अपनी बहन की अदालत के बायस जो यो टेस्ट और डीप टेस्ट नहीं दे सके थे वो टेस्ट उनके सुबह होंगे। कल अमाद वसीम को एक और मौका दिया जाएगा। अगर कल अमाद वसीम अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करने में कामयाब हो गए तो उनका नाम टीम के लिए ज़ेरे गौर आएगा। उसी सूरत में अमाद वसीम को एक मरतबा फिर टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। जी इमाद वसीम फिजिकल टेस्ट में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, कल उनको एक और मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर क्लियर किया तो शामिल किया जाएगा, नहीं तो ड्रॉप कर दिया जाएगा। हाफिज शहबाज, आपने इस हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम में शालामार जोन भी मुतहरिक है। डेप्यूटी चीफ ऑफिसर शालामार जोन ने मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया है। आपको बताते चले मकबरा दाई अंगा GT रोड गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पौधे लगाए गए हैं। गवर्नमेंट चिराग हाई स्कूल बेगमपुरा में भी शजरकारी की गई, जबकि शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। मलिक तारिक महमूद की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनका मजीद कहना था कि शजरकारी दर्जा हरारत में कमी का मौसर जरिया है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि शजरकारी मुहिम के हवाले से सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम में शालीमार जोन भी मुतहरिक दिखाई दे रहा है। डिप्टी चीफ ऑफिसर शालीमार जोन की मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम जारी है। साफ पानी कंपनी की नाकामी के बाद हुकूमत पंजाब की एक और कोशिश, LDA, वासा और साफ पानी कंपनी पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की कमेटी बनाने की हिदायत जारी। कमेटी 5 रोज में साफ पानी की फराहमी की सिफारिशात पेश करेगी, जबकि कमेटी की सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान को पेश की जाएंगी। मजीद मियां महमूद रशीद की जानिब से कहा गया है कि महकमा हाउसिंग 30 लाख घरों की तामीर से मुतल्लिक भी सिफारिशात देगा। आपको हम अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि साफ पानी कंपनी की नाकामी के बाद हुकूमत पंजाब की एक और कोशिश, LDA, वासा और साफ पानी कंपनी पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। जबकि आपको बताएं कि सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की कमेटी बनाने की हिदायत भी सामने आई हैं। इस मौके पर सूबाई वजीर की जानिब से कहा गया है कि कमेटी 5 रोज में साफ पानी की फराहमी की सिफारिशात पेश करेगी,
जबकि कमेटी की सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान को पेश की जाएंगी। महकमा हाउसिंग 30 लाख घरों की तामीर से मुतालिक भी सिफारिशात देगा। साफ पानी कंपनी की नाकामी के बाद हुकूमत पंजाब की एक और कोशिश, क्या कोशिश की जा रही है, तफसील जान लेते हैं। हमारे साथ इमरान यूनुस मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साफ पानी कंपनी की नाकामी के बाद शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब एक और कोशिश करने जा रही है। अब LDA, वासा और साफ पानी कंपनी पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और इस हवाले से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने कमेटी बनाने की हिदायत जारी की हैं और इसके साथ साथ उन्होंने टारगेट दिया है कि कमेटी 5 रोज में शहरियों को साफ पानी की फराहमी की सिफारिशात जो है वो पेश करे और ये सिफारिशात वज़ीर आज़म इमरान खान को हफ्ते के रोज पेश की जाएंगी। इसके साथ साथ मियां महमूद रशीद ने इजलास में मजीद कहा कि महकमा हाउसिंग 30 लाख घरों की तामीर के हवाले से भी सिफारिशात जो है वो पेश करे और इन सिफारिशात को भी वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने पेश किया जाएगा। ये तमाम तर फैसले जो हैं ये सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मियां महमूद रशीद ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इजलास में की है। इस इजलास में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली गई। इस इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग हसन इकबाल, MD वासा सैयद जाहिद अजीज, DC LDA आमना इमरान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की थी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 282 अफसरान और एहलकार इजाफे से महरूम हैं। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने अकाउंट हेड में फर्क होने पर एतराज लगा दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अफसरान और एहलकारों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 282 अफसरान और एहलकार इजाफे से महरूम है, जबकि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने अकाउंट हेड में फर्क होने पर एतराज लगा दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बट से। जी सऊद, क्या मामला है? सऊद बट से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 282 अफसरान और एहलकार इजाफे से महरूम है, जबकि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने अकाउंट हेड में फर्क होने पर एतराज लगा दिया है। अफसरान और एहलकारों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। हमारा राब्ता बहाल हुआ है सऊद बट से, उनसे मजीद जानेंगे। जी सऊद, बताइएगा क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 282 मुलाजमीन और अफसरान हैं जो तनख्वाहों में इजाफे से महरूम है। जून के महीने में जो हुकूमत पंजाब की जानिब से तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, उसमें एक नया मसला आ गया है जिस पर अकाउंटेंट जनरल पंजाब ऑफिस की जानिब से ये अहकाम दिए गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि जो 40-44 नाम का हेड है उसकी क्या तफसीलात हैं। AG ऑफिस ने ये एतराज़ उठाया है कि क्या ये जो एहलकार अफसरान है ये डायरेक्ट रेगुलर मुलाजमीन है या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ काम कर रहे हैं। इस हवाले से 2 माह से इजाफे के महरूम जो अफसरान और एहलकारान है वो परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि AG ऑफिस इस पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, जबकि हमारी तनख्वाहों में इजाफा जो है वो नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउथ बट तफसीलात से आगाह करने के लिए। जबकि सूबाई वजीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी स्कूल्स अम्बरीन रजा और दीगर ने शिरकत की। रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर बनाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कंप्लेंट सेल कायम किया जाएगा, मुराद रास की जानिब से कहा गया है। साथ ही साथ कंप्लेंट सेल से असातिज़ा तलबा के मसाइल का आजाला भी मुमकिन होगा। सूबाई वजीर की जानिब से ये कहा गया है। बायोमेट्रिक के जरिए असातिज़ा और तलबा की हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई वजीर की रोजाना की बुनियाद पर डेटा शेयर करने की हिदायत भी सामने आई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद रियाज से। जुनैद, बताएगा इस अहम इजलास में और किन किन निकात पर तबादला ख्याल किया गया है? वही वजीर तालीम बराए स्कूल मुराद रास के ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी स्कूल अमरीन रजा ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुराद रास का ये कहना था कि इस्लाहात लाई जाएंगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उनका ये कहना था कि जो कंप्लेंट सेल है पुराना उसको जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा ताकि वालिदैन की जो शिकायत हैं स्कूलों से मुतल्लिक उनको बर वक्त जो है वो हल किया जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि बायोमेट्रिक हाजिरी जो है न सिर्फ तलबा की बल्कि असातिज़ा की जो है वो बायोमेट्रिक के जरिए करवाई जाएगी ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है न सिर्फ असातिज़ा की बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ की और तलबा की हाजिरी को मॉनिटर किया जा सकेगा। उनका कहना था कि तमाम तर मामलात को वो खुद जो है रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं और जल्द जो है
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको तब्दीली जो है वो नजर आएगी। जी, जल्द तब्दीली भी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जुनैर रियाज अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल के फैशन वीक की तैयारियां उरूज पर हैं। 4 सितंबर से शुरू होने वाले PFDC फैशन वीक की रिहर्सल्स भी जारी हैं। मॉडल्स अपनी हसीन अदाओं के जलवे दिखाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल वीक की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जैन मदनी से जानेंगे। जैन, बताइएगा। ये बिल्कुल पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल के फैशन वीक की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त अरूज पर है और रिहर्सल जो है वो की जा रही है। जोर टाउन में जो है वो ये फैशन वीक का इनेकाद कल 4 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें 15 से ज्यादा डिजाइनर्स जो है वो अपनी नई कलेक्शन जो है वो दिखाएंगे, जिन्हें मॉडल जो है अपनी हसीन अदाओं से जो है वो रैंप पर जलवागर करेंगे। और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नाज़रीन के जो रिहर्सल्स है वो की जा रही है और मॉडल जो है वो अपने अपने क्यू के मुताबिक अपने अपने डिजाइनर्स के जो सेगमेंट हैं उनके मुताबिक जो है वो रिहर्सल्स कर रही हैं। जी, सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की अलहमदाद काउंसिल आमद, पेशा वराना अमूर का जायजा लिया। कल्चर और सकाफत की तरक्की के लिए अलहमरा की काविशों को सराहा। मजीद जानिए सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। चेयरमैन अलहमरा तौकीर नासिर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। फ़याज़ुल हसन चौहान म्यूजिकल लाइब्रेरी में नौजवान गुलकारों की तख्लीक से भी खूब महसूस हुए। फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि पंजाब की तमाम आर्ट्स काउंसिल्स में सिपाही मकबूल हुसैन को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जल्द ही पंजाब यूनिवर्सिटी और अलहमरा के इश्तराक से आर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होकर एक हम बाकायदा कॉलेज बनाएंगे। थी कि सिपाही मकबूल हुसैन के जो हमारा हीरो है, जो ना अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से सिपाही है, लेकिन मैं समझता हूँ 22 करोड़ आवाम का वो जनरल है वो। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पंजाबी और मुल्की सकाफत की फलाह बहबूद के लिए अलहमरा की काविशें काबिल तहसीन हैं। जल्द ही आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम मुरतब करेंगे। कैमरामैन नदीम के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शहर भर में कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। गिरा फरोशी पर 42 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है। दौरान क्रैकडाउन 34 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। 42,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि 10 दुकानदारों को सैयद जेल में भी भिजवा दिया गया है। आपको बताते चले ठोकर पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कैंटीन मालिक है जिसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि तर्जुमान की जानिब से बताया गया है 50,000 रुपए का जुर्माना भी यहाँ पर किया गया है।